अक्सर ऐसा हम सुनते हैं और लोगों से सुनते हैं कि एक बार अगर किसी की मानसिक दवा चल गई, साइकेट्री की दवा चल गई तो जल्दी छूटती नहीं है, ज़िंदगी भर दवा चलती है। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दवा कब तक चलेगी, क्या होगा, कैसे ठीक होगा। या एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब आपकी जो दवाइयाँ हैं वो साथ तो बहुत देती हैं लेकिन जल्दी छूटती नहीं है, हालांकि इलाज वो कहीं और करा रहे थे। तो इन सारी भ्रांतियों को, कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा आप सबको कि एक अच्छा साइकेट्रिस्ट होता कौन है जो आपका ढंग से इलाज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। इलाज की वीडियोस तो आप बहुत सारे देखते हैं और मैं भी बनाता रहता हूं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य इस चैनल पे है ताकि आपको अवेयर कर सकूं, जागरूक कर सकूं। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट लूट रहे हैं, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन आए दिन मैं देखता हूँ। हाल ही में देखा था कि एक फिजिशियन ने एक हिस्टीरिया के पेशेंट को देखा हुआ है, ढंग से देखा नहीं है। उनके यहाँ 4 घंटे में 150 पेशेंट्स की भीड़ लग रही है, बस 2 मिनट के अंदर देखा, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लिख दी, उसके बाद पेशेंट ठीक ही नहीं होता है। फिर पेशेंट भी और उसके घर वाले भी कई बार भीड़ के चक्कर में कि वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, या कई बार मन में बहुत स्टिग्मा होता है कि नहीं नहीं हम साइकेट्रिक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम पागल थोड़ी हैं, मेंटल थोड़ी कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अक्सर घर वाले या उसके आसपास के लोग बोल देते हैं कि अरे भाई इसको मानसिक प्रॉब्लम है क्या, इसको क्यों तुम साइकेट्रिस्ट के पास क्यों लेके चले गए। इतना ज़्यादा स्टिग्मा रहता है लोगों के मन में। या मान लीजिए कोई साइकेट्रिस्ट के पास ही जा रहा है और इलाज करा रहा है, जो 4 साल 10 साल से लोग दवा खा रहे हैं, 15 साल से दवा खा रहे हैं, उनका ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या इसकी वजह है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है? क्या सारी दवाइयाँ ख़राब होती हैं, सारा सब कुछ फ्रॉड है, सब सिस्टम ही ख़राब है क्या, सब लोग लूटने में लगे हुए हैं? इसकी हकीकत यही है कि आज के ज़माने में या पहले भी हमेशा से रहा है, अच्छी चीज़ों की कमी रहती है। ऐसा नहीं होता कि अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। 100 में से आजकल 80 से 90% जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं या फिजिशियन हैं, सबका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, लूटना, ज़्यादा दवा देना, ज़्यादा पेशेंट देखना। कई बार डॉक्टर की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जब वो फेमस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ज़्यादा पेशेंट देखने से। पता चला कि उनके 100 पेशेंट आ रहे हैं, 150 पेशेंट आ रहे हैं, वो उनको रोकना चाहिए लेकिन वो रोकते ही नहीं हैं, क्योंकि भाई उनको भी पैसा कमाना है। फिर पेशेंट भी रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, डॉक्टर साहब हमको देख लीजिए, बस 2 मिनट देख लीजिए। ऐसा कई बार होता है। क्योंकि ये बात हम सबको समझनी है, एज ए पेशेंट सोचनी है कि भाई हम ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाएँ, साइकेट्रिस्ट के यहाँ, जहाँ पे कम से कम 10 मिनट का समय तो मिले ही। कम से कम ये है 10 मिनट। 10 मिनट तो मतलब बहुत कम होता है। कई बार ज़्यादा समय होना पड़ता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। अब सरकारी हॉस्पिटल की बात अलग है, क्योंकि सरकारी में तो भाई एक वहाँ पे बंदिश नहीं होती है, तो वहाँ पे कई बार 4 घंटे में 80-90 पेशेंट भी आते हैं, तो 2 से 3 मिनट डॉक्टर के पास समय होता है। तो सरकारी में भाई वहाँ पे एक मजबूरी होती है। लेकिन जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट प्राइवेट में बैठ रहे हैं, जहाँ पे अपना खुद का उनका बस चलता है, जहाँ पे उनके नियम चलते हैं, तो वहाँ पे उनको कम से कम एक नियम बनाना चाहिए कि 10 मिनट समय दें। लेकिन 10 मिनट तो उस समय देना चाहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे फेमस हो जाते हैं तो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई उनको भी पैसा कमाना होता है। तो खुद पे कंट्रोल करना, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जो डॉक्टर ये शुरू से नियम बना रहे हैं, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, वहाँ पे दिखाना चाहिए, अपने आसपास के साइकेट्रिस्ट से दिखाना चाहिए जो आपको 10 मिनट कंसल्ट करें, हिसाब से दवा लिखें, कम से कम जांचें कराएं। मैं तो देखता हूँ, ये सुनता हूँ बहुत लोगों का कि 700 रुपये फीस है, 3 दिन की बस फीस वैलिडिटी होती है, और जैसे ही कोई पेशेंट जाता है तो सारी खून की जाँचें कराते हैं, CBC, LFT, KFT, सारा EEG भी करवा देंगे, ये भी जांच, वो भी जांच, मन के तो MRI भी करवा देंगे अगर पैसा देने वाला पेशेंट है तो, या पेशेंट ने थोड़ी सी भी इच्छा जाहिर कर दी तो। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि भाई जांच हमको करानी है, तो जांच में लगता है यही सारी जांच होती हैं। जबकि मैंने आप सबको बार बार बताया है कि साइकेट्री में जो मेन जाँच होती है वो बातों से होती है। क्लिनिकल जो डायग्नोसिस होती है, जब साइकेट्रिस्ट सामने पेशेंट से बात करते हैं, उसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं, MSC। इसके अलावा बाकी जांचें कई बार सपोर्ट के लिए की जाती हैं। मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, या कई बार मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, या कई बार हेड इंजरी है, तो थोड़ी बहुत जांचें हो जाती हैं। चलिए रूटीन जांच कभी कभार करा लिया, या कोई प्रॉब्लम आ रही है दवा से तो देखने के लिए जांच हम करा लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि सारा पेशेंट आए सब में जाँचें कराइए। तो आपको इस तरह के साइकेट्रिस्ट से बचना चाहिए। तो होता यही है कि दवाइयाँ जब लंबी क्यों चलती हैं, क्योंकि 2 रीज़न इसके हो सकते हैं। पहला रीज़न, या तो आपका डॉक्टर सही नहीं है। आप मान लीजिए किसी फिजिशियन के यहाँ शुरू में चले गए, न्यूरोसर्जन के यहाँ चले गए, जिनका भी जो फेमस हैं, या आप मान लीजिए साइकेट्रिस्ट के यहाँ चले गए जो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं, 5 मिनट बात कर रहे हैं, या बोल रहे हैं कि हाँ दवा चलती रहेगी, 3-3 महीने खाते रहो, 6-6 महीने खाते रहो, ऐसे ही चलता रहता है। या फिर पेशेंट कई बार डॉक्टर की बात को समझ नहीं रहे, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको अप्लाई करना है, बातों को मानना है बार बार 100%।
मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आजकल एक बड़ी अच्छी किस्मत है आप सबकी कि भाई वीडियोस बन रहे हैं, मेरे ऐसे डॉक्टर वीडियो बना रहे हैं। जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस तरह का वीडियो आज तक किसी ने बनाया नहीं है कि कैसे खुद को घर पे ठीक करें। इनको देखिए, बातों को मानिए। अब मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैं अपना जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता हूँ। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। अब बात ये, मुझे पता है कि दुनिया में गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मुझे आप सब पे तरस आता है, दया आती है। मैं देखता हूँ कि लोग कितना महंगा महंगा इलाज करा रहे हैं। एक मैं देखा पेशेंट का फोबिया का इलाज 10,000 रुपये का जांच करवा लिया पूरा, और थोड़ी बहुत दवा दी, फिर वो ठीक नहीं हुआ पेशेंट। तो कई बार पेशेंट भीड़ के चक्कर में जाते हैं कि इन डॉक्टर के यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, और फिर वहाँ जाके लुट जाते हैं, फिर एकदम परेशान हो जाते हैं। जब पूरा थक जाते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं, और फिर वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो पूरा पैसा चला गया, मैं तो बहुत गरीब हो गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं हमेशा पेशेंट की कंडीशन जो होती है, शारीरिक कंडीशन, बीमारी की कंडीशन देख के इलाज करता हूँ, क्योंकि बीमारी आपका अमीरी गरीबी नहीं देखती है। कई बार बहुत अमीर पेशेंट जो आते हैं उनकी दवाइयाँ मैं बहुत सस्ती लिख देता हूँ, क्योंकि उनकी बीमारी हल्की होती है, ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। या कई बार गरीब पेशेंट आता है, उनकी मैं दवाइयाँ ज़्यादा महंगी लिख देता हूँ, क्योंकि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी पहले मैंने एग्जांपल दिया था कुछ दिन पहले कि एक प्रेग्नेंट लेडी मेरे यहाँ आई थी। वो अमीर घर की थी, पैसा अफोर्ड कर सकती थी वो, और मैंने उसको फ़ीस लेकर मात्र दवा उसको दी, 40-50 रुपये की दवा दी थी। या कई बार 100 रुपये की दवा मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसमें हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मुझे करना है कि बहुत सिरप टॉनिक दे दें, क्योंकि तो गायनी से उसका इलाज चल ही रहा है प्रेगनेंसी में, तो वहाँ सिरप टॉनिक मिलता ही है। तो बेवजह हम क्यों फालतू दवाइयाँ दें उनको ज़्यादा। कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जो बातों समझते नहीं हैं। एक पेशेंट मेरे आता है, वो बोलता है खुद को कि मैं 80% ठीक हूँ, पूरा ठीक हूँ, 80-90% ठीक हूँ। फिर भी बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी होती है, एकदम जलन सा हो जाता है, एकदम मन उदास रहता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। जबकि अच्छी खासी उसको मैं 7-8 दवाइयाँ दे रहा हूँ। जो पेशेंट खुद को बोल रहा है कि मैं 80-90% ठीक हूँ, आप सोचिए ऐसा हो सकता है कि 80-90% ठीक होने के बाद भी उसको नींद ना आए। तो नींद ना आने का उसमें एक उसका मेन वजह ये भी है कि वो 5 से 6 घंटा दिन में सो जाता है। उसकी एक आदत बन गई 5 से 6 घंटा दिन में सोने की। तो मैंने उसको समझाया कि जब आप 5-6 घंटा दिन में सो जाओगे तो रात में नींद कहाँ से आएगी, जबकि आप नींद की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, बाकी दवाइयाँ भी खा रहे हैं। कुछ करिए, कुछ काम करिए। अब वो कुछ करना ही नहीं चाहता ज़िंदगी में। तो मैंने बोला कि भाई 80-90% तो आप ठीक हो गए ना, 90% ठीक होना तो बहुत ज़्यादा ठीक होता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ठीक होता है। अब इससे ज़्यादा आप ठीक कितना होंगे, क्योंकि 10-15%, 20% तो प्रॉब्लम सबको है। सबको स्ट्रेस है, सबको तनाव है, किसी भी कुछ करने का मन नहीं करता है ज़िंदगी में, सबको कुछ ना कुछ उलझने हैं, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, सब अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। और कहते हैं ना, जीना इसी का नाम होता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा खुशी आएगी, कभी हमेशा गम रहेगा। तो आपको काम करना है ज़िंदगी में। मैंने उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ बहुत परेशान थी, बहुत पहले से इलाज चल रहा है उसका। तो बोल रहे हैं कि नहीं, पूरा घर मेरा बहुत मतलब गिरवी होने वाला है। और मैंने बोला कि अब कम से कम अपने दवा के लिए तो कुछ काम करो। और जबकि वो आराम से आ रहा है, आराम से पान वान खा रहा है, बढ़िया से एकदम बाइक से आ रहा है चल के, ऐसा भी नहीं कि वो पूरा एकदम बीमार है, हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन काम नहीं करना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता ज़िंदगी में। तो ऐसा पेशेंट ठीक नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि भाई तुम्हारी दवा बढ़ती जा रही है। उस पेशेंट की 10 दिन की दवा मैं लगभग 1000 रुपये से 1100 रुपये की लिखा है मैंने, क्योंकि उसको उतने दवा में वो प्रॉब्लम बता रहा है, वो सिम्टम्स बता रहा है कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, मतलब बहुत बेचैनी रहती है, बहुत गुस्सा रहता है, पूरा यहाँ जलन हो जाता है, एकदम ऐसे बात करता है। तो फिर तो मुझे सिम्टम्स को उसको रिलीव करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने शुरू में या अपने थंबनेल में मैंने लिखा है कि पेशेंट की मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं, या मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कि मैं पेशेंट को मुझे दवा देनी पड़ती है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सारे साइकेट्रिस्ट का मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये बात मैं मानता हूँ कि हाँ, मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट जो हैं, मैक्सिमम डॉक्टर जो हैं, उन सबका अपना एक बिजनेस है, धंधा है, और बाकी जो सेवा करते होंगे, लेकिन कोई इतना सोचता नहीं आज के ज़माने में। ये बात आप सबको भी समझनी है। इसीलिए एज ए पेशेंट आपको ये सोचना है कि आप ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाएँ अपने आसपास जो आपको 10 मिनट का समय दें। पूछिए बाकी लोगों से कि भाई कितने कितने की दवा लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको 1000-1000 रुपये की दवा लिखेंगे। या मेरे ही क्लिनिक पे कई बार ऐसा होता है कि मैं 150 की दवा लिखता हूँ 10 दिन की, कई बार मैं 800 की दवा लिखता हूँ, कई बार 1200 की दवा लिखता हूँ, कई बार मैं 300-400 की लिखता हूँ। तो जैसी बीमारी की कंडीशन होती है उस हिसाब से दवा होती है। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैं ये काम नहीं करता हूँ कि हाँ कोई भी आया तो उसकी खून की जाँच करा दो, EG करा दो, ये करा दो, वो करा दो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए।
जो कि मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट करते होंगे, जो भी भुगत रहे होंगे, ये बात को समझ रहे होंगे। तो आपकी दवा बंद कैसे होगी? आपकी दवा बंद तभी हो पाएगी, ये बात आप सब समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार ये बातें पूछते हैं। सबसे पहले बात तो अपने साइकेट्रिस्ट पास, उनके पास जाइए जिनको आप विश्वास करते हैं, एकदम दिल से विश्वास करते हैं कि नहीं अच्छा डॉक्टर है, ईमानदार डॉक्टर है, और जो बातें वो समझा रहे हैं आपको, बातों को लेकर अगर समझाते हैं 5 से 10, उनकी बातों को दिल से मानिए, पूरा लिख लीजिए कॉपी में, एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं ज़िंदगी में। आपको निकलना है तो पूरा प्रयास आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको समझा ही सकते हैं, जो दवा दिया जा रहा है रेगुलर उसको खाइए, बातों को मानिए। जितना ही आप बातों को मानेंगे, जितना ही आप काम करेंगे, जितना ही आप खुश रहेंगे, उतनी ही आपकी दवाइयाँ बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि अरे मेरी दवा बंद हो जाएगी तो दोबारा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से मैं ना बीमार हो जाऊँ। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, जब आपको बुखार होता है, आप फीवर की दवा लेते हैं, टाइफाइड की दवा लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि मुझे दोबारा टाइफाइड ना हो जाए, दोबारा बुखार ना हो जाए? ऐसा हम सब कभी नहीं सोचते हैं। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है शारीरिक, तो क्या आप उसमें ऐसा सोचते हैं कि दोबारा मुझे ना हो जाए? अगर दोबारा हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा दवा ले लेते हैं। तो मानसिक रोगों में हम ऐसा क्यों सोचते हैं? तो एक कोर्स होता है, एक टाइम होता है, 2-4 महीना, 6 महीना, बीमारी की कंडीशन पे होता है। क्योंकि मानसिक बीमारी मैंने बताया ही है, आदतों की बीमारी होती है। तो जब गंभीर बुरी आदत हो जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ के बीमारी होती है। तो बुरी आदत से लेवल हाई होता है मानसिक बीमारी का, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। अब मेरे यहाँ कुछ ओसीडी पेशेंट्स आते हैं, 15 साल 20 साल के आते हैं, जिनकी जो 15-15 बार, 20-20 बार, 25 बार रिचुअल्स कर रहे हैं, 5-5 घंटे नहा रहे हैं, तो 20 दिन में, 1 महीने में ठीक नहीं हो जाएंगे। ये क्लियर कट बात मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी मेरे आना चाहता है, सोच रहा है कि बस 20 दिन दवा खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, तो उसकी सोच गलत है। उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा। अगर मेरी बातों को पूरा मानेंगे तो दिल से पूरी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, ये करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको ईमानदारी से देख सकता हूँ, जो कि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है कि ईमानदारी से कोई काम करे। व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि अरे आजकल डॉक्टर कहाँ इतने अच्छे हैं, बड़ी कमी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों की हमेशा कमी रहेगी। रोल्स रॉयस कार है या रोलेक्स जो घड़ी होती है, वो ऐसा तो नहीं हर मार्केट मिल जाती है, कमी रहती है, ऑर्डर करना पड़ता है, लोग वेट करते हैं। रोल्स रॉयस कार जो होती है वो सबको नहीं मिल जाती है, वो आपकी स्टेटस देख के आपको मिलती है, और उसके लिए वेट करना पड़ता है, 1-1 साल 2-2 साल वेटिंग होती है रोलेक्स घड़ी की। तो उसके तो बहुत वेटिंग है। आईफोन के लिए तो बड़ी वेटिंग लगती है, लाइन लगती है। तो बहुत ब्रांड है ना वो, तो ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। तो मैं भी अपनी बात करूं तो आपको एक ब्रांड मानता हूं, और आने वाले टाइम में कुछ समय बाद आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें फिक्स हैं। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सस्ता डॉक्टर हूं, मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि मुझसे दिखाना ही मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए, क्योंकि मेरी एक लिमिट है 70 पेशेंट्स, उससे ज़्यादा मुझे नहीं देखना है। तो आप भी देखिए आपके आसपास ऐसा कौन डॉक्टर है, कौन साइकेट्रिस्ट है जो इस तरह की बातें कर रहा है, जिसको खुद पे इतना विश्वास है। बाकी अच्छे डॉक्टरों की तो कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे एम्स में डॉक्टर हैं, निमहैंस के डॉक्टर हैं, अमेरिका के डॉक्टर हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाइए जो आपको हिसाब से दवा लिखें, बातों को समझाएं। धीरे 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 दवा बंद होती है, और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को नॉर्मल मानना है, और 100% दवा बंद होती है। मैंने अभी एक पेशेंट की ओसीडी की दवा बंद की, उसने मुझे पूरा विश्वास किया, दिल से विश्वास किया। एक समय ऐसा आया कि उसको मैं 10 दिन की दवा 15 रुपया 20 रुपये की दवा लिख रहा था मैं। आप विश्वास शायद नहीं करेंगे, 500-600 रुपये शुरू हुआ था, फिर धीरे 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 उसका होते होते 15-20 रुपये आया। फिर मैंने उसको बोला कि अब तुम जाओ, फ्री हो। अगर अपना ध्यान रखोगे, अपने अच्छे से रहोगे, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियोस को देखते रहना। हो सकता है वो वीडियो देख के कमेंट भी करें या कुछ अपना रिएक्शन दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।